कांग्रेस ने 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए टिकट का बंटवारा किया। कल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसके बाद अब गोड्डा, जहां से कई कैंडिडेट के नाम सामने आ रहे थे, दीपिका पांडे सिंह थी, प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी। इन तीनों में कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जिसके बाद अब प्रदीप यादव के समर्थकों में नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही मुमकिन लग रहा था कि प्रदीप यादव को यहां से टिकट मिल सकता है। हालांकि न्यूज बाइस्कोप लगातार दीपिका पांडे सिंह के नाम की चर्चा कर रहा था कि ये नाम आगे चल रहा है और आखिरकार उन्हें टिकट मिला, लेकिन अब विरोध हो रहा है। क्या इस विरोध का असर चुनाव में पड़ेगा? क्या ये दीपिका पांडे सिंह के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है? ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, दीपिका पांडे सिंह का विरोध हो रहा है टिकट मिलने का, और प्रदीप यादव के समर्थकों ने कहा कि अगर उनका टिकट नहीं कैंसिल होता है और प्रदीप यादव को टिकट नहीं मिलता है तो इसी तरह विरोध होता रहेगा। इस तरह का विरोध अगर पार्टी के अंदर ही हो, कार्यकर्ता ही विरोध करे, तो इसका कितना असर चुनाव में होता है, मतदान पर कितना असर पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, इस पर चुनाव का जो परिणाम है वो असर तो डालता ही है परिणाम पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि गोड्डा जो है एक हॉट सीट माना जाता है। निशिकांत दुबे वहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं, कई बार उन्होंने चुनाव जीता है। कांग्रेस वहां कमजोर होती हुई नजर आती है। ऐसे में अब एक साथ मिलकर अगर तमाम नेता चुनाव लड़ते तो थोड़ी मजबूती जरूर दिखती, लेकिन अब अगर कांग्रेस के नेताओं में ही गुटबाजी नजर आए, एक उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं मिलता है, दूसरे को मिल जाता है, और कार्यकर्ता और नेता अगर पार्टी कार्यालय तक पहुंचकर विरोध करने लगते हैं, तो इससे एक मैसेज भी गलत जाता है, जनता के बीच संदेश गलत जाता है, लेकिन इसका असर जो है चुनाव परिणाम पर भी पड़ता है। अब देखिए, कांग्रेस के 3 दावेदार वहां थे, एक तरफ दीपिका पांडे, दूसरी तरफ प्रदीप यादव और तीसरी तरफ फुरकान अंसारी। तीनों उम्मीदवार जो है इंतजार में थे कि किसी के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सुर्खियों में था तो वो प्रदीप यादव और दीपिका पांडे का था। लेकिन हाल के दिनों में जो आखिरी कुछ दिन है उसमें प्रदीप यादव पूरी तरह से आश्वस्त थे। एक तरह से कहे तो वो चुनाव प्रचार करना शुरू कर चुके थे। कार्यकर्ता और नेता जो थे उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे थे कि आपके नाम का जो है एक तरह से फाइनल हो गया है, आपके नाम पर मुहर लग गया है। तो यह तय माना जा रहा था कि मुकाबला जो है प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे के बीच होने वाला है। निशिकांत दुबे भी कई बार ट्वीट कर चुके थे कि अगर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाएंगे, चाय पीते रहेंगे और चाय के साथ लोगों से चर्चा करेंगे और उसके बाद सीधे वो सर्टिफिकेट जीत का लेने जाएंगे। लेकिन अब दीपिका पांडे उनके सामने है। देखिए, दीपिका पांडे भी सीधे निशाने पर निशिकांत दुबे को एक लंबे समय से रखा है। अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखेंगे, विधानसभा में उनके कई सवालों को देखेंगे, तो निशाने पर जो है वो निशिकांत दुबे रहे हैं। तो एक तरह से पहले से ये माना जा रहा था कि दीपिका पांडे भी गोड्डा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, मूड में है, लेकिन अब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में नुकसान उनको अपने कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं से ही होने वाला है। क्या फुरकान अंसारी और प्रदीप यादव मजबूती के साथ दीपिका पांडे को वहां सहायता करेंगे, मदद करेंगे? जो पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जिस उम्मीद से जीत के लक्ष्य को जो रखा गया है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। रही बात दूसरी तरफ निशिकांत दुबे की, तो निशिकांत दुबे एक बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड बीजेपी के, और केंद्र सरकार की कई योजनाओं को उन्होंने अपने क्षेत्र में लाया, जिससे वो अब सोशल मीडिया पर अपने कामों को वो गिनाने में भी जुटे हुए हैं। 20 से अधिक कामों का लिस्ट जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया है, और कह रहे हैं कि फिर इसको देख करके कोई उम्मीदवार मेरे सामने आए तो फिर वो अपना भी एक आइडिया दे जनता के सामने कि अब बचा क्या है और वो करेंगे क्या। तो ये तमाम चीजें जब सामने हो, उम्मीदवार मजबूत हो, तो जो आप प्रत्याशी बनकर सामने आते हैं तो आपको भरपूर सहायता की जरूरत होती है अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं की, तभी जाकर के आप उन्हें फाइट दे सकते। तो ये जो अंतरकला है ये सीधे निशिकांत को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। अब बिल्कुल, अगर इस तरह से विरोध चलता रहा तो निशिकांत दुबे को और आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। जितने वो अपने आप को आश्वस्त बता रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे थे कि अब जो उम्मीदवार हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें हमें कोई मेहनत करने की बहुत जरूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का अंतरकला सामने आता रहा तो जीत उनकी आसानी से हो सकती है। तो वाकई ये निशिकांत दुबे का ओवर कॉन्फिडेंस है या वाकई
चुनावी रण में, चुनावी मैदान में दीपिका पांडे सिंह निशिकांत दुबे को पटखनी दे सकती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस तरह जो अंतरकलह हो रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, ये दीपिका पांडे के लिए फिलहाल बेहतर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी चुनावी राह इतनी आसान नहीं होगी। जब अपनों से ही मतभेद हो, अपने ही उनका साथ ना दें, तो उन्हें दूसरे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। हालांकि अभी वक्त है और ये मौका है कि दीपिका पांडे सिंह ये जो तमाम विरोध है इन्हें सुलझा लें, कार्यकर्ताओं को मना लें, प्रदीप यादव से वो बात कर लें या फुरकान अंसारी से बात कर लें। तब अगर उन्हें पूरा समर्थन मिलता है तो वो मजबूती के साथ निशिकांत दुबे के सामने खड़ी हो सकती हैं, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क, गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।